मुंबई में किराए के मकान हुए महंगे। मुंबई के उपनगरों में मकान के किरायों में इजाफा। किराए के मकानों में 15 से 20% बढ़ोतरी से लोग हुए परेशान। मुंबई के पश्चिमी उपनगर कांदिवली, दहिसर, बोरीवली, मालाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, विलेपार्ले में बढ़ा मकान किराया। पूर्वी उपनगर में गोवंडी, सायन, कुर्ला और माटुंगा से भी किराए के मकान महंगे होने की खबरें आ रही हैं। जय हिंद 24 से बातचीत में कांग्रेस ने मुंबई में मकानों का किराया बढ़ने को एकनाथ शिंदे सरकार की फेलियर बताया है। हाँ नमस्कार हितेंद्र जी, आपका जो मुद्दा था इन्फ्लेशन को लेकर, मुंबई के ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब में जो रेंट पे घर दिया जा रहा है उस पे करीबन देखा गया है कि 25 से 30% का इन्फ्लेशन रेट्स है और रेट्स बढ़ा गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका मुख्य कारण ये है इन्फ्लेशन है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हर चीज़ का रेट्स बढ़ रहे हैं आजकल, पेट्रोल हो, गैस हो, एलपीजी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वली जिम्मेदार है और इनको ये इन्फ्लेशन रेट कम करना पड़ेगा। क्योंकि आज मुंबई महाराष्ट्र में एसआरए स्कीम जो चल रही, तो इसके अंतर्गत जाहिर सी बात है कि वो लोग नए घर ढूंढ रहे हैं रेंट पे, करीबन 3 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो। और अगर ये लोग रेंट ढूंढने बाहर जा रहे हैं तो अगर उनको 35-40% का प्राइस राइज देखने को मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत बात है और गवर्नमेंट को इसको प्राइस को नियंत्रण कर रखना पड़ेगा और उसको नीचे लाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और माडा इसका जिम्मेदार है। अगर माडा को कोई स्कीम इस पे करना चाहिए कि रिहैब वाले बिल्डिंग्स उनको खड़ा करना पड़ेगा, ताकि ये जो शिफ्टिंग का मामला है, क्योंकि लोग झोपड़पट्टी और चौल से शिफ्ट हो रहे, तो अगर आप उनको 40% प्राइस राइज करोगे, इतना कोई मुंबई का डेवलपर उनको दे नहीं पाएगा और उनको उनके जो रेट है 10, 15, 20 हज़ार में उनको घर मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए माडा को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और माडा को रिहैब के फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे मुंबई में, करीबन 5 से 10 हज़ार फ्लैट्स, तब जाकर ये समस्या का हल निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है, उसी तरह फ्लैट्स का जो रेट्स ऊपर जा रहा है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो बिल्डर्स ये जो एसआरए स्कीम मुंबई में कर रहे हैं वो तब बढ़ जाएगा और मुंबई का डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए माडा को एक ऑल्टरनेटिव प्लान जरूर करना चाहिए और एक ऑल्टरनेटिव प्लान के तहत कम से कम 10,000 रिहैब की बिल्डिंग्स बनाने चाहिए मुंबई के अंदर। धन्यवाद। मुंबई में मकान के किरायों में इजाफा होने की खबरों के बीच हमारे न्यूज एडिटर हितेंद्र पवार ने सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। इस संबंध में एकनाथ शिंदे सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने उनके पैरोकार अरुण सावंत से बात की। हेलो, नमस्कार, मैं हितेंद्र पवार जय हिंद चैनल से बोल रहा हूँ। नमस्कार। अरुण जी, आपकी सरकार को लेके लोगों के दिमाग में कुछ गलत छवि बन रही है, जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। इन दिनों मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न सबब में जो किराए के मकान हैं उनके किरायों में काफ़ी इजाफा हुआ है। कई जगह देखा गया है कि 15 से 20% किराए बढ़ गए हैं। पब्लिक काफ़ी परेशान है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे साहब? नहीं, सबसे पहली बात यानी ये गलत बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। किसी भी प्रकार की गलत छवि इस सरकार के बारे में लोगों के मन में नहीं है। आपको मालूम होगा कि इस सरकार के ऊपर का विश्वास बढ़ गया है और उसी की वजह से कई जगहों पर सारे रीडेवलपमेंट जैसे कामकाज काफी तेज चल रहे हैं और जहां जहां पर सारे रीडेवलपमेंट आराम चल रहे हैं वहां पर जो किराया होता है वो काम की तेजी का किराए से क्या संबंध है अरुण जी? मैं बताता हूँ। काम में तेजी आने की वजह से कई जगह पर सारे रीडेवलपमेंट जैसे काम शुरू हुए। सारे रीडेवलपमेंट जैसे काम शुरू होने की वजह से वहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। शिफ्ट करने की वजह से अचानक किराए पर रहने वाले लोगों की मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने की वजह से अचानक किराया बढ़ गया होगा, लेकिन जो किराया बढ़ गया है वो किराया बिल्डर चुकता कर रहे हैं। वो लोगों को उनके खिस्से में से कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। तो लोगों के मन में सरकार के प्रति अच्छी भावना है, उल्टा वो खुश है कि
अचानक ये सरकार आने की वजह से आज काफी सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट आज गति मिली उनको, और वहां पर नए घर बनने को जा रहे हैं, नई आशा उनके मन में पैदा हुई है। इस सरकार के बारे में लोगों को अच्छा लगने लगा है, रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं, शिक्षा में सुधार आया है, किसानों के मन का विश्वास जाग गया है, और इसीलिए सरकार के साथ पूरी जनता इस महाराष्ट्र की आज खड़ी है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि रेंट बढ़ रहा है, किराए के मकान महंगे हो रहे हैं, उसके बाद भी सरकार खुश है। नहीं सुनिए, मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि रेंट कई जगह पे बढ़ गए, उसकी वजह से जिनको रेंट मिलने वाला है वो खुश है, जिनको रेंट पे जाना है उनका रेंट वो खुद नहीं भर रहे, वो तो जहाँ पे जो बिल्डर डेवलप है वो बिल्डर उन लोगों के रेंट भर रहे हैं। बिल्डरों को फायरों का फायदा है इसलिए वो रेंट भर रहे हैं, रेंट लेने वाले को फायदा है इसलिए वो रेंट ले रहे हैं, और जो बीच का व्यक्ति मतलब जो आदमी अपना घर छोड़कर रेंट में किराए के मकान में गया है उसको अपने किसी से किराया नहीं भरने पड़ने वाला है, वो बिल्डर बनने वाला है, और उसको उसके प्रति में घर मिलने वाले, नए घर उसको डेवलप करने के बाद जो पहले एरिया था उससे भी बढ़कर मिल रहा है, इसलिए लोग भी खुश है। मतलब सब जगह से विन विन सिचुएशन है। आपको मालूम होगा ये सरकार जब आई थी, एकनाथ शिंदे सरकार, उस वक्त सबसे पहला अगर उन्होंने कोई काम किया रहेगा तो वो ये था कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने ये काम नहीं किया था जो काम एकनाथ शिंदे सरकार ने आते ही पहले ही वीक में काम करवा के दिखाया था। तो इसीलिए आज लोगों का इस सरकार के ऊपर का विश्वास बढ़ गया है, और इस सरकार ने आने के बाद पिछले 3 महीनों में जो 72 अच्छे निर्णय लिए, निर्णयों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमसे बात करने के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।